नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ इस शो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं परम पूज्य साध्वी परम विदुषी विश्वेश्वरी देवी जी। आप मानस मर्मज्ञा हैं और रामचरितमानस के गुणगान को, रामचरितमानस की रसमयी लीला को संपूर्ण विश्व में प्रचारित और प्रसारित कर रही हैं। आज वो हमारे साथ इस शो में हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे शो में समय दिया आपने मुझे। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा एक प्रश्न है और वो प्रश्न ये है कि धर्म को लेके लोगों की धारणा जो है वर्तमान में बड़ी असमंजस की स्थिति है। धर्म चमत्कार है कि धर्म सहज है। अब धर्म के नाम पर कई जगह ऐसी भी स्थितियां हैं कि जैसे पहले में ऐसे इस प्रकार के जो आयोजन है, मैं जादू टोने के, जब गांव में मेला लगता था तो जादू टोने वाला आता था, वो बता देता था कि किस पॉकेट में रूमाल है, किस में आपके में पर्स है, किस में और चीज़ें हैं। और धर्म के नाम पर अब जब ये सब हो रहा है तो जो नई पीढ़ी है उसको समझ नहीं आ रहा है कि धर्म वास्तव में धर्म चमत्कार है या कि धर्म इससे भी आगे है क्या? देखिए, आपने बड़ी सुंदर बात कही है और आज के समय में ये केवल आपकी दुविधा नहीं है, हमें लगता है जन जन की दुविधा हो गई। हम भी कभी बैठ करके इस प्रश्न को, इसके ऊपर चिंतन करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन में, सनातन धर्म से विशाल कहीं कोई धर्म आपको नहीं मिलेगा। जो विचारधारा, जो चिंतन हमारे संतों ने दिया, साधुओं ने दिया, जंगल में रह करके वर्षों तपस्या करके, सूखे हुए पत्ते खा करके, जल पी करके, हवा वायु का आहार करके, फिर कभी कभी वायु भी प्राणायाम के द्वारा उस पर भी संयम करके, जो हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ शास्त्र जो रचना हमारे संतों ने की, तो जिन्होंने तपस्या में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया और फिर उन्होंने उस तपस्या के फल से, उसके अनुभव से जो ग्रहण किया, उसी को हमारे शास्त्रों के रूप में, लिखित रूप में समाज को दिया। अब बात करें चमत्कार की, तो चमत्कार होते हैं, ये तो हमारा शास्त्र कहता है, लेकिन हमारे यहाँ चमत्कारों को बड़ा नहीं माना गया। इवन हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्वर्ग को भी बड़ा नहीं माना गया, सिद्धियों को भी बड़ा नहीं माना गया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा। जी। लेकिन ये सब क्या है, इसको कह दिया बहुत छोटी चीज़ है। यदि आपका लक्ष्य परम शांति है, परमात्मा है, तो आपको ये चमत्कार और ये सब, ये ऐसा हो गया। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें। जब बच्चा छोटा होता है और वो उसको भूख लगती है तो रोता है, और जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, वो आती है, उसके पास 2-4 खिलौने डाल करके और उसको बातों में लगा करके, खिलौने में लगा करके, यदि बच्चा शांत हो गया तो माँ फिर चली जाती है, माँ घर के अन्य कार्यों को निपटाने लगती है। लेकिन उन खिलौनों के बाद भी यदि बच्चा शांत नहीं हुआ तो माँ क्या करेगी? कितना ज़रूरी उसका घर का कार्य हो, उस सब गृह कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले वो बच्चे को गोद में उठाएगी, सबसे पहले उसको स्तनपान कराएगी, उसका पेट भरेगी। तो यही चीज़ हमारे यहाँ साधना में कही गई, धर्म में कही गई। जब हम चलते हैं परमात्म प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व की अनुभूति के लिए, परम शांति की अनुभूति के लिए, तो ये सब खेल खिलौने हैं। सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, चमत्कार दिखा दिया, जादू टोना दिखा दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, इन खिलौनों से भी अगर आगे बढ़ गए और जैसे वो बच्चा इन खिलौने से नहीं खेलता तो माँ उठाती है, तो वही हमारे यहाँ कहा गया कि जब ये सब जो चमत्कार रूपी खिलौने, इनसे भी जब हम नहीं खेलेंगे तो फिर परमात्मा अपनी गोद में हमें उठाता है, और वो जो अनुभव है वो शाश्वत है। धर्म है भगवत तत्व को जानना, उसकी अनुभूति करना, और भगवत तत्व में ही, जैसे हमारे यहाँ कहा गया ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हम आप सब जिसके अंश हैं, उस अंशी की खोज कर लेना, उसका अनुभव कर लेना, वो धर्म कहा। खोजने कल जो गए कल न मिला, और ऐसा कुछ दिया पीने में कि बुझी प्यास पर जल न मिला। लोग जा तो रहे हैं धर्म की खोज में,
लेकिन उनको वो संतोष नहीं मिल पा रहा है। काव्य मानस में कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। तो वो जो भीड़ है, उस भीड़ में जब भी उस भीड़ से मैंने साक्षात्कार किया, उनसे बातचीत की, तो बहुत बेचैन, बहुत कुपित, बहुत पीड़ित, बहुत असंतोषी लोग मिले। तो जब उनकी मनोदशा वैसी है तो फिर वो धर्म को कैसे समझे? सबसे पहले तो जो जिनके पास वो जा रहे हैं, कम से कम वो उन्हें उस स्तर पर तो लाएं, मानसिक स्तर पे, कि उनकी जो मानसिक उद्वेलना है वो शांत हो जाए। उस मानसिक उद्वेलना में और जो है आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। कोई पीटा जा रहा है, कोई नचाया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है कि तुम समोसे के साथ चटनी खा लो या अपना पर्स का कलर बदल लो। इस प्रकार के जब प्रसंग सामने आते हैं तो धर्म के प्रति भी लोगों की अरुचि पैदा होती। धर्म का स्वरूप जो है वो विकृत हो रहा है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसको मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को इस पर विचार करना ही पड़ेगा। देखिए, ये अगर आप हमारे शब्दों में जानना चाहें तो ये धर्म है ही नहीं, जिसको आज लोग धर्म समझ करके मान करके चल पड़े हैं। ये बिल्कुल भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है? हमारे यहाँ कहा गया धारणा धर्म, जिसको हम धारण कर सकें वो धर्म है। धारण क्या करना है? जो शुभ है उसको हम धारण करें, जो किसी और के लिए अहितकर है उसका हम त्याग करें, हमारा शास्त्र कहता है। तो जिसको हम धारण करते हैं, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो, ये धारण करने योग्य है। असत्य को छोड़ना है, ये हमारा शास्त्र कहता है। शुभ कर्म करना है, ये हमारा शास्त्र कहता है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम, है ना। तो परहित करना ये धर्म है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये केवल अगर हम कहें तो धर्म के नाम पर केवल ढोंग है, आडंबर है, नाटक है, नौटंकी है, और कुछ नहीं है ये। और जो लोग इसमें फंस रहे हैं उनको भी पता है, उनको भी ऐसा नहीं पता नहीं है, पर वो भी चाहते हैं शॉर्टकट कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम बहुत आगे बढ़ जाएं, जिससे हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। तो जब तक हम धर्म को समझना नहीं चाहेंगे, जब तक उसकी गहनता में नहीं जाना चाहेंगे, तब तक ना दुख दूर होने वाला है, तब तक ना शांति मिलने वाली है, तब तक ना संतोष मिलने वाला है। तो ये सब धर्म नहीं है, ये सब धर्म के नाम पर एक दुकान चल रही है। अब दो प्रकार के भक्त होते हैं या दो प्रकार के उपासक होते हैं। एक जिसको सिर्फ भजन में आनंद है, जो आपकी कथा में आया, आपको सुना, आनंदित हुआ, भगवान को याद किया, चला गया। कोई उसकी भावना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, निष्काम भाव से आया। एक सकाम भाव वाले भी होते हैं कि कुछ उम्मीद लेके आते हैं। सकाम भाव तक तो हमारे मानस में फिर कहा है कि जे सकाम नर सुनहि जे गावें, सुख संपत नाना विध पावे। लेकिन उन्होंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया कि आप भगवत रस सुनो, भगवत कथा सुनो, और सकाम भाव से सुनो तो भी मिल जाएगा। निष्काम भाव से सुनोगे तो अद्भुत हो आप, वो तो होता नहीं है। लेकिन उसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो तरह तरह के वो बताए जा रहे हैं कि वो पिछले 5 जन्म पहले एक जिन्न था आपके परिवार में बरगद पे। तो धर्म भय पैदा करने वाला नहीं होता, धर्म भय से मुक्ति देने वाला होता। लोग डर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग फिर वो तमाम उपाय कर रहे हैं, यहाँ काली पन्नी बांध रहे हैं, वहाँ टीका लगा रहे हैं। और अगर ये बढ़ा तो ये धर्म की हानि वाला साबित होगा, क्योंकि लोग अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राम कथा में बैठ के आनंद लें कि वहाँ दूसरी जगह जहाँ ये शॉर्टकट दिए जा रहे हैं कि आप ये मतलब समोसे से हरी चटनी के साथ समोसा खाना बहुत सहज है, बजाय इसके कि आप कोई उनको कोई भी पालना करें। धर्म की पालना थोड़ी कठिन है। तो ऐसी स्थिति में लोग धर्म से विमुख भी होंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये चिंता जो है साधु समाज को करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और प्रारंभ भी हुआ है, ऐसा नहीं, साधु समाज इसकी चिंता कर भी रहा है, लेकिन अभी जिस मात्रा में करनी चाहिए उस मात्रा में नहीं कर रहा है, ये भी सच है। क्योंकि आपको एक बात बताएं, जो आपने बात कही कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की भक्ति कही गई है, एक सकाम, एक निष्काम। अच्छा, सकाम भी हो तो भक्ति कब बनेगी?
जब कामना लेकर आप अपने इष्ट के पास जाएंगे, बिल्कुल ठीक। उसको सकाम भक्ति कहा गया। निष्काम भक्ति वो है जब आपके मन में कोई कामना ही नहीं है और आप इष्ट के चरणों में बिल्कुल शरणागत हो गए और सब कुछ त्याग करके इष्ट के लिए ही आप लगे हो, वो निष्काम भक्ति हो गई। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्धी। आपके जीवन में निष्कामता है अथवा तो सकामता है, दोनों ही स्थिति में, अथवा तो मोक्ष की भी कामना आपके जीवन में, तो भी वो कहाँ से मिलेगा? परमात्मा के शरणागति से ही मिलेगा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी कामना को पूर्ण कर सके या आपको मोक्ष दे सके। हमारे यहाँ जो चतुर पुरुषार्थ कहा गया, तो चारों पुरुषार्थों के लिए परमात्मा की शरण तो लेनी ही पड़ेगी, ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा, और यही धर्म है। और जनमानस को भी जागृत होने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रारब्ध में हमारे लिखा हुआ है और जो हमें भोगना है, तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य में किसी में भी नहीं। हाँ, भगवान की शरणागति आप लेंगे तो ईश्वर तत्व में वो सामर्थ्य है कि वो आपके दुख को छोटा कर दे या तो बिल्कुल ख़त्म कर दे और दुख की जगह आपको सुख दे दे। या वो दुख सहन करने की क्षमता दे दे। हाँ, तो वही चीज़ है। ईश्वर ने भी 12 वर्ष वनवास होगा, वो चाहते तो 1-2 साल कम कर सकते थे, हो सकता था 10 ही कम कर देते, 2 में ही कर देते, लेकिन पूरा लिया। जो भी तनाव था, जो भी समस्याएं थी, शायद उनका मैसेज यही हो कि धर्म जो है आपको समस्याओं को भी सहजता से लेने। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी। अब जैसे कृष्ण रूप में भगवान आए या राम रूप में भगवान आए, तो नर अवतार जो लिया, नारायण से नर बन करके जो आए, तो चाहे कृष्ण का जीवन देख लीजिए, चाहे श्री राम का जीवन देख लीजिए, क्या वो सब सुखों से भरपूर है? भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वो करने योग्य भी करने में समर्थ है, अकरने योग्य मतलब जिसको दुनिया नहीं कर सकती उसको भी ईश्वर करने योग्य, उसमें भी समर्थ है वो। तो ऐसे परमात्मा भी क्या अपने वनवास को नहीं बदल सकते थे? क्या वो अपने पिता के मरण को नहीं रोक सकते थे? क्या वो सीता जी के हरण को नहीं रोक सकते थे? पर ये सब लीला उन्होंने इसीलिए की कि जनमानस की बुद्धि में ये बिठाएं कि दुख से भागना नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति से भागना नहीं है। जब तक आप प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं करोगे तो अनुकूलता के अधिकारी भी आप नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। अब जैसे मैंने गीता का एक श्लोक पढ़ा, उसका मैं जितना समझ पाया, उसमें ईश्वर ये कह रहा है कि मतलब स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा कि अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम बहाम्यम। फिर वो उतनी LIC ने चुरा ली योगक्षेम बहाम्यम कि हम आपकी कुशल क्षेम करेंगे। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पे भरोसा है तो फिर ईश्वर पे भरोसा नहीं है। अब लोग लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, जबकि वो डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है डेथ क्लेम, मतलब जहाँ लाइफ खत्म होती है वहीं से वो शुरू होता है। तो ईश्वर कह रहा है कि जब सब छोड़ोगे तब मैं शुरू होऊंगा। और ये जो धर्म वर्तमान में जो धर्म का प्रचार हो रहा है, उसमें इतनी चीज़ें पकड़ाई जा रही हैं कि ईश्वर बहुत पीछे कहीं छूट रहा है कि आप पहले ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, वो कर लो तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत कम जगह पे ये सुनने को धार्मिक आख्यानों में, व्याख्यानों में, प्रवचनों में ये मिल रहा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो परमपिता है, आप उसकी शरण में पहुँचो, चरणों में पहुँचो, त्राहिमाम शरणागतम बोलो, सब छोड़ो उसके ऊपर। ये कोई नहीं बोल रहा। तो आपको नहीं लगता कि धर्म के सही स्वरूप के बीच में कई पर्दे, कई बाधाएं पैदा की जा रही? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से जो मूल धर्म है उसको छुपा दिया गया है, और जिसको हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। आज आप देखिए, हर गली में एक नया दरबार शुरू हो गया, एक नया धर्म शुरू हो गया, एक नया पंथ शुरू हो गया। देवताओं के नाम पर हजारों की संख्या में देव हो गए। तो वही बात है, हमें अपने मूल को पकड़ करके रखना है। वृक्ष तभी ऊपर बढ़ेगा, तभी उसमें पुष्प और फल आएंगे जब वो पृथ्वी से उसकी जड़ें जुड़ी रहेंगी। ठीक। तो सनातन क्या है? वो जड़ है, वो मूल है। बाद में इसकी कई शाखाएं निकल गईं, कई पत्ते लग गए, कई उसमें फूल लग गए, फल लग गए। किसी ने एक पत्ते को पकड़ लिया कि यही धर्म है,
किसी ने एक शाखा को पकड़ लिया, ये धर्म है। पर हम तो जड़ को पकड़ करके बैठे हैं, हम सनातन को पकड़ करके बैठे हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सनातन तो एक वट वृक्ष है, उसकी हर शाखा में से जड़ निकलती है और वो जड़ भी मूल उसका जो है पृथ्वी में चल जाता है और विशाल होता है। तो सनातन वो है, हमें एक शाखा या एक पत्ता या एक पुष्प पकड़ करके नहीं बैठना है, हमें धर्म का मूल पकड़ना है। और मूल यही है सनातन का कि केवल और केवल परमात्मा ही सर्वव्यापक है और परमात्मा ही आपके सब जीवन के दुख को, कष्ट को मिटा सकता है, यदि आप सच्चे हृदय से, श्रद्धा से भगवान की शरणागति लेते हैं। जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, तो मैंने कहीं ये पढ़ा था कि आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, कि भाई मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आती, अब मैं उस परम पिता का या परम शक्ति का एक अनपढ़ अनगढ़ बालक हूँ, तो क्या मुझे धर्म स्थान नहीं देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमने जो बात कही ना कि सनातन इतना विशाल है, उसमें हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है। मूल केवल इतना है कि आप निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये भगवान श्री राम के द्वारा मानसकार कहलवा रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप निर्मल मन से मेरे सामने आ जाओ। अच्छा, इसमें एक बात और, यदि मैं पापी हूँ और पुण्यात्मा बन करके भगवान के सामने जाऊँ तो क्या उद्धार होगा? बिल्कुल नहीं होगा। भगवान यही तो कहते हैं, कपट करके नहीं आना है, जो है यदि आप पापी हैं तो पापी बन करके हमारे सामने आइए। और ऐसा नहीं, यदि आपने कह दिया कि हमने ये पाप किया है या हमसे ये भूल हुई है, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में कहते मैं तेरे सारे पापों का अंत कर सकता हूँ, वो तो परमात्मा में सामर्थ्य है। लेकिन हम पापी होकर के पुण्यात्मा बन करके जाएं, ये भगवान को स्वीकार नहीं है। हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने जाएं। एक उदाहरण आपको दें, एक छोटा बालक होता है तो वो कीचड़ में अपने कपड़े ख़राब करके आ जाए तो माँ क्या कहती है, भगा देगी उसको घर से? माँ उसको बुलाएगी, उसको नहलाएगी, उसके वस्त्र चेंज करेगी, सारी चीज़, लेकिन उसको सामने आना तो पड़ेगा। तो वही चीज़ है, हम कुछ कर्म गलत हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो भगवान के सामने एक माँ और बेटे के संबंध में जा कर के खड़े होते हैं कि आप जो होना था हो गया, अब आप देखिए। और वही चीज़ जो आपने कही ना कि बस अपने आप को कि हम तो आपकी शरणागत हैं, आप हमें क्षमा करें, हमें कोई मंत्र नहीं आता, कोई जाप नहीं आता। और एक बात, ये जो प्रार्थना है ये सबसे बड़ी प्रार्थना है जो भगवान को स्वीकार होती है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं, कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन सच्चे हृदय से निर्मल मन की आवश्यकता है। तो भगवान उस माँ की तरह अब हमारे सब पापों को, तापों को मिटा करके हमें स्वच्छ करते हैं और परमात्मा की अनुभूति के हमें अधिकारी बनाते हैं। जो रामायण है बहुत प्रचलित धर्म ग्रंथ है हमारे समाज में। 4 वेद, पुराण अष्टदश, 18 पुराण, 6 शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, मतलब ओवरऑल सबका जूस है, सार अंश सम्मत सब ही की। और इसके सार पे लगभग सबकी सहमति है। बाकी बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे ग्रंथों में, वाल्मीकि रामायण में कुछ है, किसी में कुछ है, तो बहुत विवाद हैं। लेकिन रामचरितमानस के, तुलसीकृत रामचरितमानस पे लगभग सहमति है, बहुत ज़्यादा विवादित नहीं। हाँ जी। तो उस मानस में ये लिखा है कि मार्ग सोए जोय मोय मन भावा और पंडित सोए जोय गाल बजावा। कलयुग का वो उत्तरकांड में वर्णन कर रहे हैं। ऐसे पूछा कि कलयुग जब आएगा तो उस समय उन्होंने कहा भी है कि बहुदाम सवारें धाम जति, विषया हरलीन रही बिरती। तो विषय विकार हम रोज़ गाते हैं, विषय विकार मिटाओ, और वहाँ तो विषय विकार की वहाँ मोटरसाइकिल स्टैंड भी बन रहे हैं। बहुत मतलब जिनसे दूर होना चाहिए था, भक्त भी उसमें जा रहे हैं और भक्तों का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो भी उसमें जा रहे हैं। तो जो राम कथा आपने कहा ना कि जो मतलब वहाँ कथा कम है, व्यथा ज़्यादा है। तो कथा तो खुद ही व्यथा हर लेती है। तो जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्म पहले से ही स्थापित है। जैसे हवा है, एक कूलर उसको थोड़ा ठंडा करके दे देता है, तो हवा आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म है, धर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म को बस प्रचारित, प्रसारित और स्थापित करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ अपना फ्लेयर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा जितना मैं समझ पाया हूँ।
तो आपको नहीं लगता कि जो धर्म को नए तरीके से परिभाषित कर रहे हैं वो एक और अधर्म कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता का विषय है आज के समय का, क्योंकि आपने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि धर्म तो पहले से ही स्थापित है। हाँ, उस धर्म को सरलतम रूप से लोगों को समझाना, बस उस धर्म से भयभीत नहीं करना है। परमात्मा कोई विकराल वस्तु नहीं है जिससे व्यक्ति भयभीत हो। भयभीत अपने कर्मों से होना है उससे। ठीक। अगर हमारा सनातन कहता है कि अपने गलत कर्मों से भय करो, परमात्मा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा आपको भोगना है, ये निश्चित है। ये मैथ है, ये गणित है। धर्म कभी भय नहीं सिखाता। अभयम सत्व संशुद्धिर हमारे यहाँ कहा गया है। जब जीव अभय हो जाए तो समझ लो परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुँच गया, ये हमारे शास्त्रों ने कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि एक धर्म को अपने अनुसार अपने तरीके से लोगों को बता देना, वो गलत हो रहा है। और जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, उनको सरल करके हमें लोगों तक ले जाना है। अगर हम कहें तो हमारी कथाओं का उद्देश्य यही है। आपकी एक कथा का मैं कथा श्रवण कर रहा था, तो उस दौरान भगवान रामचंद्र जी की जो वो दूल्हा सरकार बने हुए हैं, तो मानस में भी बहुत ज़्यादा उल्लेख उसका आया नहीं है, लेकिन उसके बाद कोहबर और ये सब प्रसंग जब आए तो एक आम आदमी भगवान के इतना निकट अपने आप को पाता कि अच्छा ये तो हमारे भगवान ने भी किया। हाँ जी, हाँ जी। तो वही बात है कि जो चीज़ उपलब्ध है और वो महसूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसकी अनुभूति कराना और उसको इस बात के लिए तैयार करना कि परमात्मा बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन तुम उसको उसमें धारण कर लोगे तुम उससे साक्षात्कार कर जाओगे। तो ये कथाओं का सरलीकरण और बहुत ही मर्यादित और बहुत ही हमारे देशज भाषा के शब्दों के साथ कथा का जो आप व्याख्या करती हैं, ये आपके उसमें कैसे आया कि भाई या तो यथारूप जैसा है वैसा बोल दिया और उसका एक भावार्थ बता दिया, लेकिन अपने तरीके से उसका चरित्र चित्रण करना। मतलब कल शाम के समय मेरे ज़हन में वो पूरी राम राजा की जो शादी थी वो चल रही थी, मतलब तो ये कहाँ से आया कि नहीं इसको सरल करके लोगों तक पहुँचाया जाए। हमारी एक रुचि प्रारंभ से ये रही कि धर्मशास्त्रों को पढ़ना, और उसको हम, एक तो चीज़ है कि हम कितना जानते हैं और एक चीज़ है हम कितना आपको समझा सकते हैं। ठीक। तो हमें जो लगा कि हम कितना जानते हैं ये महत्व की बात नहीं, हम उसको कितना सरल रूप से आपको समझा सकते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसके हृदय तक पहुंचा सकते हैं, वो चीज़ हमें करनी चाहिए। तो वो प्रारंभ से ही हमारे मन में ये रहा, नित्य स्वाध्याय। आपको एक चीज़ बताएं, हमारा कोई एक दिन भी ऐसा नहीं रहता जिस दिन हम कोई ना कोई पुस्तक ना पढ़ें, चाहे वो 10 मिनट ही समय मिलता है तो भी हम स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि स्वाध्याय के बिना व्यक्ति अधूरा है। और जो हमारे संतों ने लिखा है उसको फिर और बढ़िया से और अच्छे तरीके से और सरल रूप से समाज को वो प्रसाद दिया जाए संतों का। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, आम जनमानस के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए धर्म को अपने जीवन में वो कैसे धारण करें, आपका एक उनको संदेश। सबसे बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि बिना धर्म के कुछ भी नहीं है। बिना धर्म के मनुष्य भी पशु है। धर्म ही तो है, विवेक ही तो है जो पशु और मनुष्य में भिन्नता करता है। अब आपने कहा ऐसा सरलतम साधन क्या है जिसको धर्म के रूप में व्यक्ति धारण कर सके, तो सबसे सरलतम यही है कि अपने जीवन में कभी किसी का गलत चिंतन नहीं करें, कभी किसी के लिए गलत व्यवहार नहीं करें और कभी किसी के प्रति भी गलत भावना से कोई कर्म ना करें। ये जब हमने जीवन में कर लिया तो हम जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से करें उस कर्म को, तो आपकी कर्म ही पूजा, हमारे यहाँ कहा गया कि आपकी कर्म ही पूजा है। हाँ, तो ईमानदारी से अपने कर्म को पूर्ण करें और इतना भर हमने कर लिया तो भगवान की पूर्ण कृपा हमें अवश्य मिलेगी। यदि हम अपना उदाहरण दें, हम कोई 2, 4, 6 घंटे बैठकर कोई पूजा आराधना नहीं कर पाते। हाँ, समय रहता है, आश्रम पर रहते हैं और समय हुआ तो निश्चित करते हैं, पर
फिर हम सोचते हैं कि आपसे बात करना भी जो है सो सब ये भी हमारी पूजा है। जो लोग आए हैं उनसे मिलना भी, उनको सहानुभूति देना भी, ये भी हमारी पूजा है। हम जो कथा कर रहे हैं उसके माध्यम से यदि 1000 में से 10 व्यक्ति भी अपने सही रास्ते पर चल देते हैं तो वही हमारी पूजा है। तो धर्म वस्तुतः आपका कर्म है, और इसीलिए मानस में फिर भी ये लिखा कि धर्म प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस कर हैं सो तस फल चाखा। ये धर्म का गणित है, ये सामान्य सा गणित है, और ये किसी न्यूटन की गति का नियम नहीं, ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपको काटना पड़े। और ये जो जिज्ञासा और ये जो संदेह आपके जेहन में है कि फिर ये जो तमाम धर्म के नाम पर दरबार और दुकानें चल रही हैं, वहाँ लोगों को कैसे सहजता मिल रही है, कैसे लोगों को शांति मिल रही है। तो धर्म चूँकि सहज इतना है कि भाव को भाव अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसाऊँ। तो किसी भी प्रयोजन से, लालच से, भय से, डर से, कहीं भी जब राम का नाम आएगा तो मंगल हो जाता है, और उसी वजह से ये सब चीज़ें चलती हैं। आज परम पूज्य साध्वी जी ने धर्म की जो सहज परिभाषा दी, जिस तरह से धर्म को धारण करने योग्य बताया, और बताया कि धर्म हमारा रोज का आचरण है, हमारा रोज का कर्म ही धर्म है। तो धर्म के लिए सिर्फ ईश्वर का सामीप्य जरूरी है। धर्म के लिए ज़रूरी है कि जहाँ राम का नाम हो, जहाँ प्रभु का नाम हो, वहाँ हम भी सम्मिलित हो जाएं। किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूं? कई जगह ऐसा होता है जहाँ भावनाएं मुखर होती हैं, वाणी मूक हो जाती है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति हूँ मैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास कोई शब्द है नहीं। मैं सिर्फ आपको प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा लगा, और आपने जिस तरीके से गंभीरता, धर्म के प्रति गंभीर प्रश्नों को आपने किया और धर्म के प्रति गंभीर चिंतन आपने रखा, तो बड़ा ही सुंदर आपका चिंतन है। और आपके माध्यम से सभी को हम यही कहना चाहते हैं कि धर्म से भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे माँ और बेटे का संबंध है, वैसे ही धर्म और हमारा संबंध है। उस रूप में हमसे भूल भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे गलतियाँ भी होती हैं, पर जैसे एक माँ अपने पुत्र को क्षमा कर देती है, ऐसे ही परमात्मा हमें क्षमा करते हैं, रोज़ क्षमा करते हैं। क्योंकि यदि हमारी गलतियों को ईश्वर गिनना शुरू कर दे तो 1,00,000 जन्मों में भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। उस रूप में हम सहज रूप में धर्म को धारण करें, सहज रूप में अपने जीवन में धर्म को सहयोगी बनाएं। बहुत 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 धन्यवाद आपका। जय श्री राम।